अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज की ये बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी आ गई है। ये मैंने बनाया जी बटर स्कॉच वनीला कपकेक्स। ये शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। अच्छा, ये मेरी पर्सनल और खुद से ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, कहीं से नहीं आप समझोगे ये सीखी नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने खुद से ही एक्सपेरिमेंट कर करके फिर ये मैंने बनाई है। अच्छा, अगर आप कोई नादिया ये 100% शुगर फ्री हैं तो ऐसा नहीं है, वो मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अगर आपको कोई कहता है शुगर फ्री कपकेक्स है, शुगर फ्री केक है, आपके जहन में क्या आता है कि बिल्कुल फीका होगा। अगर बिल्कुल फीका होता है तो आप देखो कि उसका टेस्ट कैसा होगा, मतलब ऐसा लगेगा रोटी खा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर ये बात कहूँगी कि अगर कोई कहे कि 100% शुगर फ्री है तो ये बिल्कुल झूठ होता है, क्योंकि आपका टेक्सचर बन ही नहीं सकता चीनी के बगैर। ठीक हो गया। चीनी एक मस्ट चीज़ है जब भी आपने किसी भी बेकिंग आइटम को आपने डेवलप करना होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये ग्लूटेन फ्री आटा जो मैंने सॉरी उस दिन दिखाया था आपको, इसी में शुगर फ्री आटा की भी रेंज है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यकीन माने ज़िंदगी आसान है। 2 kg का पैकेट है और ये जो लाइन लिखी है ना, मोटापा ख़त्म क्या लिखा हुआ था 3 माह में ये लाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, इसने मुझे बहुत मुतासिर किया है और मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पे असर करे तो जनाब इसका नंबर नाम सब मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, मंगवा सकते हैं आप अपने बच्चों को, या जो भी आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, अगर आप कोई है इस तरह का फैमिली मेम्बर, आप उनके लिए इस आटे से रोटी बनाइए। इसी आटे से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ रेसिपी आपको बना के नहीं दिखाती, मैं सिखाती भी हूँ। क्योंकि जब आपको एक चीज़ की समझ आती है ना, आप खुद से भी डेवलप कर सकते हो चीज़ों को। क्लियर, नंबर वगैरह मैंने आपको सब दिखा दिए। मैं ग्लूटेन फ्री आटा और ये सब चीज़ें आप देख लो, आपको इजीली मिल जाएंगी। दराज पे भी इनका लिंक आपको वो शेयर कर देंगे, आप अपने घर में शहर में कहीं से भी मंगवा सकते हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ज़रा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात पे। देखें, हम जब भी कोई चीज़ शुगर फ्री बनाते हैं, मैं आपको ना वो भी दिखाऊंगी एंड पे कि जब मैंने क्या कहते हैं वो बनाई ना विदाउट बिल्कुल ही शुगर फ्री यानी स्टिविया से कपकेक्स बनाए। यकीन माने जब मैंने बाइट ली मेरे तो अपने अंदर ना जाएं, तो मैंने आपको क्या वो चीज़ सिखानी है। ठीक है, बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। अच्छा देखो, अगर हम एक कप केक खाते हैं उसके अंदर हम रेसिपी या केक के अंदर अगर हमने 100 ग्राम मैदा है तो 100 ग्राम अगर हमने चीनी डाली है रिफाइंड शुगर, जो कि वाकई बड़ी नुकसानदेह। आप देखो कितने फ्लफ़ी कपकेक्स हैं ना, कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं। आप भी बना के अपने बच्चों को खिला सकती हो। तो देखो आप जानिए, जब ये बात हमारे जहन में आती है ना कि हमने इस तरह से जब बिल्कुल स्टिविया के साथ बनाया, या हमने मोंक शुगर होती है, एथरिट्रोल इस तरह का कोई नाम, वो भी होती हैं, इस तरह की आपको स्वीटनर मिलते हैं, उनका आफ्टर टेस्ट आता है, बड़ा गंदा टेस्ट आता है। आप चाय में डाल के देखो, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ज़रा रेसिपी को देखो। इसमें हम डालेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क डालने के लिए हम लेंगे इसमें दूध। रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। अच्छा, 1-2 ग्राम ऊपर हो जाता है, उसकी फ़िक्र ना करा करें। आपने जो रेसिपी कार्ड मैंने दिया हुआ होता है ना, आपने बस उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो मैं आंखें खोल के लिखती हूँ ऐसे तो रैंडम बोलते बोलते कुछ भी हो जाता है, लेकिन जब रेसिपी कार्ड लिखती हूँ ना, मैं बड़े ध्यान से लिखती हूँ। ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, ये मैंने दूध लिया, नॉर्मल दूध है, डब्बे का ले लो, टेट्रा पैक ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर हमने सिर्फ 1 टीस्पून हमने विनेगर डालना है। आपने 1 टीस्पून डालना है, मेजर करके डालना है। आपने मेरी मेजरमेंट्स जो लिखी हुई होंगी ना, बस आपने उसके ऊपर जाना है। अब ये देखो, मैंने बटर मिल्क बना दिया। गर्म दूध नहीं लेना, ठंडा दूध लेना। अब ये देखो, ये जनाब क्या चीज़ है, ये है जी शक्कर। शक्कर जो है एक ऑर्गेनिक चीज़ है, ये आपके लिए नुकसानदेह इतनी नहीं होती, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अब देखो, मैं बना रही हूँ 6 कपकेक्स की रेसिपी, तो उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम्स ये डालूँगी अपनी शक्कर। ठीक है, आपने अच्छी वाली ब्राउन देसी शक्कर लेनी है, ये जो आम हल्के रंगों की मिलती है ना, वो नहीं लेनी। ब्राउन शुगर भी आप मत लो, आपने सिर्फ जैगरी या शक्कर लेनी है। ठीक है, शक्कर सिर्फ 40 ग्राम लेनी है। उसके अंदर अंडा आपने डालना है 55 ग्राम। अब आपका अंडा 40 ग्राम का है, 33 ग्राम का है, 45 ग्राम का है, इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए आपको। आपने 2 अंडे लेने हैं, दोनों अंडों को अच्छे से फेंट के उसमें से 50 ग्राम आपने निकाल लेना है। क्लियर, इस रेसिपी को ऊपर नीचे नहीं करना, फिर गलत बनेगी तो मुझे ना कोई कहे।
फिर मैंने कोई मेरा ज़िम्मा वो क्या कहते हैं ज़िम्मा तोश पोश वाला साहब हो जाना ठीक है। अच्छा अब ये देखो सुने, मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने जो अंडे फेंट के 55 ग्राम डाल दिया। मेरी बात समझ आ गई है? 2 अंडे नहीं डालेंगे इसमें, 1.5 अंडा नहीं डालेंगे, सिर्फ 55 ग्राम डालेंगे। हमारा अंडा तोड़ के आपने इसका जो फेंट के वज़न होगा 55 ग्राम हो। क्लियर? अब हमने अंडा इसके अंदर डाला, इसके अंदर हम बटर मिल्क डालेंगे जो हमने बना के रख लिया था। बटर मिल्क जो होता है, दूध गर्म नहीं होना चाहिए, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ताकि वो ये ना पानी अलहदा हो जाए और फटा हुआ दूध अलहदा हो जाए। वो बटर मिल्क नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। अब ये देखो इसी पैक के अंदर ना, मतलब इसी प्याली के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जो है आपने मेजर करके डालना है, कोई भी जल्दबाजी किसी किस्म की नहीं करनी। क्लियर? अच्छा जी, अब ये देखिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, एहतियात के साथ डाल रही हूँ, बाकी आप सबको नीचे रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा इसके अंदर ऑयल जाएगा। अगर इसी रेसिपी को अगर हमने ग्लूटेन फ्री बनाना होगा तो आप क्या करोगे, उसमें चीनी जो है आपने 100 ग्राम कर देनी है, बेशक शक्कर कर लो या रेगुलर शुगर कर लो, और आटे की जगह आप ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ करोगे। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप राइस फ्लावर यूज़ करोगे, चावल का आटा यूज़ करोगे। समझ आ गई? अगर वो भी नहीं है तो आप बादाम का आटा यूज़ करोगे। क्लियर? ये चीज़ें महंगी पड़ जाती है, लेकिन जो ग्लूटेन फ्री आटा अगर आप बाज़ार से ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। समझ आ गई? मैंने ली शक्कर 40 ग्राम, उसके अंदर मैंने डाला जी 55 ग्राम अंडे, उसके बाद मैंने डालूंगी इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी, और इसके अंदर मैंने बटर मिल्क डाला है, ऑयल डाला है। ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे। अच्छा जी, अब शुगर फ्री केक है ना हमारा, होना तो यही चाहिए कि हम इसको बनाएं राइस फ्लावर के साथ, हम इसको बनाएं ग्लूटेन फ्री फ्लावर के साथ। लेकिन पता है क्या, दोनों चीज़ें एक साथ जब चलती हैं ना तो रेसिपी गड़बड़ हो जाती है। अब देखो ग्लूटेन जो होता है ना, ग्लूटेन फ्री जो आटा होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा सा चिकना होता है, लचक वाला होता है। उसको हमें फुलाने के लिए काफ़ी चीज़ें काम करने पड़ते हैं, फिर उसमें जब चीनी नहीं होती उसका जाल नहीं बन पाता। ठीक है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आपने क्या करना होता है इसके लिए, कि हम इसके लिए जो मैदा यूज़ कर रहे हैं हम वो आम मैदा यूज़ कर रहे हैं। जैसे रोटी भी तो सब खाते ही हैं ना, शुगर पेशेंट भी हो रोटी खाते हैं, चोकर का आटे की रोटी खाते हैं, इस तरह से होता है। अब मेरी बात देखें, ये मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, ये हमने डालना है। ठीक है, आपको पता है जिस भी रेसिपी में बटर मिल्क जाता है उसके साथ हम लोग ज़रूर ऐड करते हैं कोई भी सोडा ऐड करते हैं, ताकि वो एक राइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। समझ आ गई है? ये दोनों तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आ गई है। देखें हमने इसमें सिर्फ 40 ग्राम शक्कर डाली थी, जो कि मीठा ना होने के बराबर होता है, लेकिन वो हमारे कपकेक को सॉफ्टनेस भी देगा, टेक्सचर भी देगा। अब ये मैं क्या डाल रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 ग्राम आपने स्टिविया पाउडर का डालना है, जो स्वीटनर आप यूज़ करते हो स्टिविया। मेरे पास तो ये वाला था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है घर में अभी कोई इस तरह का नहीं स्वीटनर लेता, मैं भी बहुत कम ही लेती हूँ। शुगर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बंदा वेट की वजह से एहतियात कर लेता है। बट आप जो है, आपके पास जो भी स्वीटनर आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं, देखो जो बेकिंग ब्लेंड होता है ना वो इतना ज़्यादा ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल स्टिविया बहुत मीठा होता है, ब्लेंड जो होता है वो कम मीठा होता है, और वो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट ना, करवाहट होती है। मोंक शुगर बहुत अच्छी होती है, अगर आपको मोंक फ्रूट का बना हुआ स्टिविया यानी कि उसकी स्वीटनर मिल जाए वो बेस्ट होता है, लेकिन इट्स अ सुपर एक्सपेंसिव थिंग। तो बेहतरीन हल ये है कि आप जैगरी डालोगे। मैंने आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेसिपी बताई है, आपने ट्राई करनी है, मुझे बताना है और मुझे इसका रिज़ल्ट बताना है कि नादिया बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। अच्छा जी, इससे हमारे पूरे 6 कपकेक्स बनेंगे। आपने 60 या 50 ग्राम, आपने 55 ग्राम से 50 इतना कपकेक लाइनर को भरना है। हर लाइनर के अंदर 55 ग्राम या 50 ग्राम आपने वो डालना है, ये अपना बैटर। क्लियर? ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है। आपका बैटर इतना ही अच्छा बनेगा, ये बहुत मॉइस्ट बनेंगे, मीठा ना होने के बराबर होगा, लेकिन इसका टेक्सचर, सॉफ्टनेस सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा देखो, अगर हम इसको लैक्टोज़ फ्री बनाना चाहते हैं, इसी रेसिपी को लैक्टोज़ फ्री बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बटर मिल्क को रिप्लेस कर देंगे सावर क्रीम के साथ। ठीक है, सावर कह रही हूँ, कोकोनट मिल्क के साथ। कोकोनट मिल्क के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे बटर मिल्क को।
क्लियर। फिर उसमें हम लेमन जूस डाल देंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे। हर चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है, बट दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, आप लोगों ने अपने आइडिया नहीं लगाने। अब ये देखें, ये मैंने कपकेक्स कितने अच्छे राइस हो रहे हैं, नीचे वाली रॉड ऑन की थी, सिर्फ 18 मिनट में ये बेक हो गए थे। पतीला में भी बेक हो जाएंगे। आपने इसका टेम्परेचर 170 डिग्री रखना है, वो सब मैं नीचे लिख दूंगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये देखिए, हमारे 18 मिनट्स में बेक हो गया। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगी आपको कि जब हम कपकेक लाइनर में से गरम गरम कपकेक को निकालते हैं तो हमारा कपकेक टूट जाता है, नीचे से वो अपना टेक्सचर खो देता है। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगी कि जब कहते हैं मेरा तो कपकेक लाइनर के साथ ही चिपक गया, वो क्यों चिपक गया कि आपने फ़ौरन ही खोल के खाना शुरू कर दिया। इसको कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट दो। अभी मैं आपको जब ये करके दिखाऊंगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ नादिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जो रेस्ट दे के इसका लाइनर उतारूंगी तो वो कितना अच्छा निकलेगा, और जो विदाउट रेस्टिंग फ़ौरन हाथ जलाने के बाद पकड़ के उतारूंगी तो वो चिपक जाएगा। क्लियर हो गई। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन आएगा नादिया, इस रेसिपी से हम केक बना सकते हैं? जानिए, यू कैन ट्राई। मैंने आप लोगों को फ्री हैंड दिया है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। और ये बात याद रखिएगा, ये रेसिपी फर्स्ट टाइम मैंने ही शेयर किया है। इसके बाद कोई कॉपी करके जो मर्ज़ी जिसका दिल करे कर ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सब आपका भला होना चाहिए। सुने, कोई चीज़ हमने साथ लेके नहीं जानी है। मैंने जितनी भी रेसिपी सीखी हुई है, मैंने कहीं साथ लेके नहीं चली जानी, यहीं पर रह जाना है, इसी दुनिया में ही रह जाना। हाँ, मेरे साथ जाएंगी आपकी दुआएँ, अच्छी बातें, अच्छे लफ्ज़। जब आप कभी मुझे याद करोगे, यार वो फ़लानी यूट्यूबर थी, उसकी रेसिपी से ये मैंने बनाया, मेरी मम्मा ने खाया, वो बहुत खुश हुई, बड़े अरसे बाद उन्होंने कोई केक खाया, तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा लम्हा होगा, और जो कि हमारी आखिरत में भी उस चीज़ को संवारता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देख लो, ये मेरी जल्दबाजियाँ कि मैं इसको गरम गरम जब लाइनर को हटा रही हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, हम भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी गर्म चीज़ अच्छी लगती है खाना, कपकेक ख़ास तौर पे। अब ये देखो, जब मैं इसको उठाऊँगी ना, ये इतना अच्छा कट है, कितना सॉफ्ट है, इसका सब कुछ मैं दिखाती हूँ। लेकिन देख रहे हो साइडों पे, नीचे वाले लाइनर की तरफ ज़रा आप ध्यान दो। इसका टेक्सचर तो आप देखो ही देखो, लेकिन इसके नीचे लाइनर की तरफ आप ध्यान दोगे ना, तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कपकेक लगा रह जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा रेस्ट करके उतारेंगे लाइनर, तो बेस्ट है। अच्छा, ये लाइनर कितना था? 12 cm का लाइनर था, 12 सेंटीमीटर इसका डायामीटर था इस लाइनर का। ठीक है। क्लियर। इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लो, कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त मैंने आपको सिखाया है। ये बटर स्कॉच, इसलिए मैंने इसको बोला कि इसके अंदर जब शक्कर घुलती है ना, तो बटर स्कॉच का फ्लेवर आता है। आपने ब्राउन शुगर भी नहीं लेनी, शक्कर लेनी है, शक्कर छान के लेनी है, कोई किरक, कोई रोड़ा पत्थर ना बीच में आ जाए। ठीक है। तो ये देखें, ये देखा अब आपने, मेरा लाइनर नीचे से वो चिपक गया था, अभी वो इतना नीट नहीं निकला था क्योंकि बहुत गर्म है। इसकी सॉफ्टनेस भी देख लो। अब मैं आपको दोबारा जब वो दिखाऊंगी ना, क्या कहते हैं, दूसरा इसका लाइनर उतार के दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियर होगा, समझ आ गई। और अच्छा, अब इसकी फ्रॉस्टिंग हमने किससे करनी है? इसकी फ्रॉस्टिंग आप करोगे ज़्यादातर तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बटर को बीट करके ना उसके अंदर वो डाल देते हैं, हनी डाल देते हैं, और हल्का मीठा रखते हैं ना, शायद से भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप ये करोगे कि बटर क्रीम के लिए आपने बटर बनाना है, उसको अच्छे से बीट करना, और उसके अंदर 15 या 10 ग्राम आपने अपना स्वीटनर जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल के उसको अच्छे से फ्लफ़ी करके आपने पाइप कर देना है। ये होता है। अच्छा, अब ये देखो, ये कितना प्यारा निकला है। ये मैंने रेस्ट करके निकाला है, ठंडा होने के बाद तो ये ऐसे ही निकलेगा। इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही निकलेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ये देखें, दूसरी बात मैं आपको क्या बताई थी। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप नॉन डेयरी क्रीम्स भी मिलती हैं, जो शुगर फ्री क्रीम्स होती हैं, आप उसको पाइप करके अपने प्यारों को सर्व कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छी नॉन डेयरी क्रीम भी है, डेयरी क्रीम है, जो कि फीकी होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है, प्रिचर्ड्स की होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, 3000 kg, आई डोंट नो, वो आमतौर पे मिलती भी नहीं है। लेकिन आप अलफते पे जाओ, मतलब किसी भी अच्छे बड़े स्टोर पे जाओ, वहाँ से पता करें कि हमें मतलब शुगर फ्री whipped क्रीम चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है। ये अभी हम शुगर फ्री की बात करें। अभी इसी तरह की रेसिपीज़ जो है मैं महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आपको सिखाऊंगी, ताकि आपका जो है हाथ पहले सेट हो जाए, उसके बाद नई नई चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। मैंने अभी ये सिखा दिया, फिर केक सिखा दूंगी, वो क्या होगा, आप लोग गड़बड़ कर देते हो। अभी इस रेसिपी को मास्टर करो, उसके बाद हम मज़ीद इस पर बात करेंगे कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने खुद खाया, मुझे बहुत मज़े का लगा। अभी मैं आपको उसके भी कपकेक्स की तस्वीर दिखा देती हूँ, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाए थे। वो बिल्कुल स्टेविया से बने हुए थे, इतने बुरा जायका,
इतना गंदा टेस्ट। तो फिर मैंने उस रेसिपी को साइड पे कर दिया। मैंने कहा नो, इट्स नॉट गुड। मैं आपको सिखाऊं और आपके पैसे ज़ाया मैं नहीं करवाना चाहती। आप इस तरह से बनाओगे तो ये एक तो इसके अंदर जो शुगर कंजम्पशन आपके पास आएगी 100 में से 20% आएगी, थोड़ा मीठा भी आ जाएगा। अब देखो शुगर जो केक्स हैं वो तो होते ही मीठे हैं ना जानी, उसको जितना मर्ज़ी शुगर फ्री कर लोगे वो केक तो रहेगा नहीं, वो तो एक दवाई की तरह खाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट है, एक चीट डे की तरह। आप 1 कप केक खाओ, 2 कप केक खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर और तबीयत ख़राब हो। आपने सिर्फ़ 1 कप केक खाना है, इससे आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने घर वालों को बना के दिखाइए, मुझे बताइए, फिर मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। और अपना तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको कपकेक्स नज़र आ रहे हैं प्योर ग्लूटेन फ्री और स्टीविया से बने हुए थे, बिल्कुल बेकार, जायका बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं इसका है। ठीक है, चलिए जनाब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई चीज़ों के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।